वन्दे वाणिविनायकं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसारसौरभ समाहित योगिचित्तं गङ्गातरङ्गरमणीय जटा विभूषितवामभागं नारायणं अनङ्गमदापहारं वाराणसी भज विश्वनाथ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त रख्यो प्रगट्यो सत जगा सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूँगा सुनहु कथा करूँगा। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, तदोपरांत कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम।
सेवा करते हैं। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सर्ववेद भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सीताराम जय सीताराम 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 माताएं बहनें दादाजी बाल मंडली विप्र मंडली छोटे छोटे बच्चे आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिए राम में सब जग जानी
करहु प्रणाम जोरे जोग पानी करहु प्रणाम जोरे जोग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोग, आज हम आप सभी श्री राम कथा की अविरल सरिता में आज तृतीय सत्र की वेला में उपस्थित हुए हैं। इस राम कथा की अविरल गंगा बहाने वाले हमारे मुख्य यजमान महेंद्र त्रिपाठी जी, पप्पू भैया, यहाँ हम 3 दिवस से हमने इनके भावों को देखा। भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हमारे भैया की ऐसे निष्ठा जिसका वर्णन करना, जिसकी प्रशंसा करना कठिन है। क्योंकि देखा जाता है कि सेवक तो दिखाई देते हैं पर सेवा दिखाई नहीं देती, जैसा कि मैंने पहले पूर्व में ही बता चुका है। परंतु मैंने भैया की निष्ठा देखी, वह भगवत भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा करना सरल है परंतु भगवान के भक्तों की सेवा करना बड़ा कठिन है। परंतु ऐसे सरल, ऐसे सहज, विनम्र हमारे पप्पू भैया। एक बार सभी लोग इनकी जोरदार कलतल ध्वनि से और व्यासपीठ से ऐसा आशीर्वाद भगवत कृपा से देती हूँ कि ऐसे दिव्य भव्य आयोजन ये कराते रहें और इस दिव्य प्रांगण में आप सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि भोलेनाथ के इस दिव्य मंदिर में आप सभी को श्री राम कथा की अविरल सरिता में आप सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। हम सभी ने कल श्रवण किया, बड़े धूमधाम से भोलेनाथ का विवाह मनाया गया। आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए, क्योंकि जो समय की सीमा होती है उस अवधि में ही जो कथाएं हैं, कथा प्रसंग हैं, उन्हें पूरा करना होता है। क्योंकि हम यहाँ तो सुन ही रहे हैं, परंतु हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम अयोध्या निवासी हैं और अयोध्या निवासी ही कथा गंगा की अवहेलना करें तो भाई ये तो अपराध का विषय है। बड़े बड़े संत सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो आइए हम सभी कथा की ओर अग्रसर करें। बैठे सोहा कामरी पुकैसे धरे शरीरा शांत रसु जैसे
विवाह उत्सव मनाया गया और कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। आगे आज हम आप सभी श्रवण करेंगे कि भोलेनाथ वकल्प वस्त्र धारण करके और बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। माता पार्वती ने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ हमारे नाथ आज शांत चित्त से बैठे हुए हैं, तो विचार किया। क्या विचार किया? भोलेनाथ के सिर के ऊपर क्या देखा? गंगा जी विराजमान है। गंगा जी विराजमान है जैसे ही नजर गई तो आज पार्वती जी पूछ रही है कि बहन तुम कौन हो? तो गंगा जी कहती है कि मेरा परिचय क्या जानना, जो आप हैं वही हम हैं। आपका प्राकट्य भी पर्वत से हुआ है और मेरा प्राकट्य भी पर्वत से हुआ है। पार्वती ने कहा भैया तुम्हारा देखो बहन, तुम्हारा प्राकट्य पर्वत से हुआ है, अच्छी बात है, परंतु आप सर के ऊपर क्यों विराजमान हैं? कपार में क्यों बैठी हुई? भाई हमारे पास आकर बैठो। तो गंगा जी ने मना कर दिया। गंगा जी कहती है मैं नीचे नहीं बैठूंगी। पार्वती जी ने पूछा क्यों नहीं बैठेंगी नीचे? आप क्यों नीचे नहीं बैठेंगी? तो गंगा जी कहती है क्योंकि मुझे सर पे ही स्थान मिला है, इसलिए मैं नीचे नहीं बैठूंगी। पार्वती जी पूछती हैं कि ऐसा कौन सा कार्य किया है आपने कि आपको आपका स्थान भोलेनाथ के सर में जटाओं में सुशोभित है? आपने ऐसा क्या किया है? तो पार्वती जी से गंगा मैया क्या कहती हैं? बोली बहन सुनो, तुम मेरी महिमा नहीं जानती तो सुनो। क्या कहती है कि मेरा प्राकट्य पृथ्वी लोक में सबका उद्धार करने के लिए हुआ। मेरा पृथ्वी लोक में सबको मैं उद्धार करती हूँ। जो मुझ में स्नान करता है, जो मेरा दर्शन कर लेता है, वह उद्धार हो जाता है। इसलिए मुझे सिर में स्थान मिला है। तो पार्वती जी ने उसी समय संकल्प लिया और जब देखा गया कि गंगा जी के स्पर्श से कोई भी व्यक्ति अगर मरणासन्न अवस्था में हो तो उसे एक बूंद गंगा जल पिला दिया जाए तो वह स्वर्ग चला जाता है, या उसकी भस्मी या उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक चला जाता है। अब भैया यमलोक में हाहाकार मच गया कि ये हमारी बहन कर क्या रही है, ऐसे पापियों को, दुरात्माओं को ये सबका उद्धार कर रही है, तो बड़ी गड़बड़ है। यमराज क्रोधित होकर गंगा जी के पास आए। गंगा आरती चल रही थी, तब गंगा आरती हुई, गंगा मैया की आरती हुई और सब दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा हो गए। परंतु गंगा मैया ने देखा कि आज मेरे भैया इतने क्रोधित क्यों खड़े हुए हैं, लगता है कि कोई बात है। गंगा मैया वहां पर प्रकट हो गई अपने स्वरूप में और पूछा भैया क्या कारण है कि आप आज यहाँ उपस्थित है? मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रोधित हैं, ऐसी क्या बात है? आपकी जो दृष्टि है ऐसा मानो लग रहा है कि आप क्रोध से जल रहे हैं। भैया ऐसी क्या बात है, आप क्यों क्रोधित हैं? तो यमराज क्या उलाहना देते हैं, बड़ा सुंदर भाव। संत ने कहा, यमराज क्या कह रहे हैं? तारन की तो ही मान परी, तू अभी न अभी को विचारती है। बोले पापी सुरा करके कृपा, अमरेश की धाम पठावती है। अमरेश की धाम पठावती है। और बोले विष्णु महेश के दूतन से
मेरे दूतन को पिटवावती है। और कल आप सभी ने श्रवण किया भोलेनाथ को वर्णन आया है मानस जी की चौपाई में कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नगन है। और यही बात संत जी ने कही कि यमराज क्या कहते हैं, बोले एक नंगा के शीश पे बैठे के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। क्या कहा कि तारन की तो है बान परी। बान का मतलब समझते हैं आप लोग? बान का मतलब होता है तुम्हारा ऐसा स्वभाव ही बन गया है, तुम्हारी ऐसी आदत ही हो गई है, तुम ये नहीं देखती कि कौन दुरात्मा है कौन पापाचारी है। तुम तो सबको उद्धार कर रही हो, सबको स्वर्ग पहुंचा रही हो। ऐसा उलाहना दे रहे हैं आज यमराज जी और कहते हैं कि तुमने तो कभी देखा ही नहीं कि कौन पापी है, ऐसे तो तुम सबको स्वर्ग में पहुंचा दोगी। और जब मरणासन्न व्यक्ति अंतिम सांस लेता है तो मेरे दूत जाते हैं, तो करती क्या हो तुम करती हो कि मेरे दूतन को पिटवावती हो। मेरे दूत जाते हैं तो विष्णु महेश के जो दूत हैं मेरे दूतों को पीट डालते हैं और वहां से भगा देते हैं। गंगा तुम ऐसे अहंकार में न रहो, तुम शिव जी के ललाट पर विराजमान हो, तुम्हें ये अहंकार है, तुम बहुत ही हुड़दंगा दंगा मचा के रखी हो, सबका तुम उद्धार कर रही हो और सबको तुम स्वर्ग पहुंचा रही हो। अब गंगा मैया ने मुस्कुरा कर कहा, देखो भैया आपका जो उलाहना है, आपकी जो बातें हैं मुझे बिल्कुल ठीक लगी, परंतु ये तो बताओ कि मेरा प्राकट्य इस धरित्री में क्यों हुआ? उद्धार करने के लिए हुआ ना भैया। देखो मुझ में जो स्नान करता है वह तो उद्धार होता ही है, उसके पाप समाप्त होते ही है, परंतु आपका काम यह है कि जो व्यक्ति है ना, जो पापी है ना, वो मुझ में स्नान न करे, उसकी अस्थियां और जब वह मरणासन्न हो तो उसके मुख में कोई गंगा जल न डाले, यह आपका काम है। भैया मेरे पास तो जो आएगा, और आएगा तो दूर की बात है, जो मेरा दूर से दर्शन भी कर लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा और उसके भी पापों जो समस्त पाप है, युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप हैं, वह राशि जलकर समाप्त हो जाएगी। देखो भैया ये जो बड़ी सुंदर बात मुझे याद आई कि जो गंगा जी है ना, गंगा जी है, बोले यहाँ 9 रस है रस एक वहाँ। ये राम कथा क्या है, यहाँ पर 9 रस है, यहाँ 9 रस है रस एक वहाँ, यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं, इस रामचरित्र मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही नहीं। वहाँ मन का पाप धुलता ही नहीं, केवल तन का पाप धुलता है, तो भैया वही लेकिन मन का मल तो धुलता ही नहीं। और यहाँ डूबता जो तर जाता, यहाँ वहाँ डूबता जो मर जाता वही। जो इस कथा गंगा में स्नान करता है ना, जो गंगा मैया में स्नान करता है तो उसके जो मन के पाप है, जो पूरे बुरे कर्मों की राशि है वह जलकर समाप्त हो जाती है, परंतु जो इस रामचरित्र मानस की गंगा में नहाएगा वह कितने भी पानी में उतर जाए पर डूबने वाला नहीं है। और आप गंगा जी में जाओ और गहराई में उतर जाओ तो डूबना आपका निश्चित है कि आप डूब जाओगे।
तो वहां डूबोगे तो मरोगे और यहाँ डूबोगे तो तर जाओगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि देवी जी आप कथाकार हैं और देखिए आप बड़े सुंदर भावों को सुनाती हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप कहती है तरना और मरना, तो इसका क्या अंतर है, जरा इसको बताइए। बड़ा अटपटा प्रश्न सुन के लगा, पर अपने भगवान ठाकुर जी की याद करके मैंने कहा, भैया तुमने जो प्रश्न पूछा कि तरना क्या है और मरना क्या है, देखो मरना उसे कहते हैं जो मरने के बाद पुनः मरने के लिए आए, और तरना उसे कहते हैं जो मरने के बाद फिर वापस मरने के लिए ना आए, उसे तरना कहते हैं। तो जो इस कथा गंगा में गोता लगाएगा उसके पापों की जो वृत्ति है ना, वह प्रवृत्ति निवृत्ति में बदल जाएगी। गंगा जी में स्नान करोगे तो मन का पाप और जो भी आपने पाप किए हैं ना वह समाप्त हो जाएंगे। परंतु इस रामचरितमानस गंगा में अगर आप अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे, तो जो आपके पाप करने की प्रवृत्ति है ना वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गंगा मैया में अगर पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाती तो गंगा मैया के किनारे पाप करने वाले चोर डाकू नहीं होते। इसलिए भैया ये रामचरितमानस बड़ी ही सुंदर है। जो इस कथा गंगा में अवगाहन करता है उसके पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार गंगा मैया का पार्वती जी के साथ वार्तालाप हुआ। पार्वती जी से पार्वती जी कहती है, नाथ मैं यद्यपि जो पूछ रही हूँ वह मैं काबिल तो नहीं हूँ, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, पर आपके मन क्रम वचन से दासी हूँ। मैं आपकी दासी हूँ। हे नाथ आप मुझे राम कथा सुनाइए, जग के कल्याणार्थ हेतु आप इस सरिता को बहाइए। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ये तो बताओ कि तुम जो प्रश्न कर रही हो अपने लिए करो, जग के लिए क्यों? जग के लिए, जग के कल्याण के लिए तुम्हारा प्रश्न क्यों? तो पार्वती जी मुस्कुराकर क्या कहती हैं, नाथ आप यह बताइए, अगर केवल आप मेरे नाथ होते तो मैं आपसे अपने हित की बात करती, अपने कल्याण की बात करती, परंतु आप तो सारे विश्व के नाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप केवल मेरे नाथ होते तो मैं आपसे अपने हित की बात करती, परंतु आप तो विश्व के नाथ हैं। तो हे नाथ आप जो भी चर्चा करेंगे, जो भी प्रसंग सुनाएंगे, उससे तीनों लोगों का कल्याण होगा। हे नाथ आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ आप जो मैंने पूर्व जन्म में देखा, क्या देखा, तो प्रभु हरम मोर अज्ञान कही रघुनाथ कथा पूर्व में मैंने जो संदेह किया था कि ये राम कौन है, राम सो अवध नृपति सुत सो, राम की अवध नृपति सुत सोई की अज अगन अलख गति कोई। अगर वे अयोध्या नरेश के पुत्र हैं तो उनकी बुद्धि जो नृप तनय त ब्रह्म की, जो वह राजा के पुत्र हैं तो वह ब्रह्म कैसे, और उनकी नारी विरह में जो बुद्धि है वह बाबली कैसे हो गई? ये कैसा ब्रह्म है? हे नाथ आप कृपा करके मुझे समझाएं। और जो भी मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैं वन देखा राम
अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने वन में देखा और मैं अति भय विकल हो गई, और इस कारण से मैंने प्रभु आपको बताया नहीं। हे नाथ, मैं अधिकारिणी तो नहीं हूँ, परंतु हे नाथ आप मुझ पर कृपा करें और भगवान की गूढ़ गूढ़ रहस्यमयी कथा को आप प्रकट करें। हे नाथ, मैं आर्तनाद करते हुए आपसे विनम्र विनम्र प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हे नाथ आप भगवान के चरित्र मुझे सुनाएं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही पार्वती के आर्त नाद से पुकारे हुए वचन सुना, वह आज गदगद हो गए, अश्रुजल छा उठे और क्या कहते हैं? कहते हैं पार्वती, जो तुमने यह आज पूछा है ना, आप धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ आप यह तो बताएं, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मेरा धन्यवाद क्यों? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, नेत्रों में आज जल भरा हुआ है भोलेनाथ के, और कहते हैं देवी मैं आपके माता पिता को धन्य कहता हूँ कि जिसने जगत कल्याण के लिए आज ये राम कथा सरिता को बहा रही है। उस गंगा में स्नान करेंगे तो केवल मन का पाप धुलेगा, परंतु जो हे देवी आप ये जो अमृतमयी कथा आज प्रवाहित कर रही हैं, उससे तो तीनों लोक 14 भुवनों में कल्याण ही कल्याण होगा। तो आपके माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद का पात्र कौन है? धन्यवाद किसे देना चाहिए? धन्यवाद, ये देखिए ये विचारणीय बात है कि हमें धन्यवाद किसे देना चाहिए? जो हमें बुरे कार्यों में लगा दे, संलग्न रखे, हमारे लिए हितैषी तो बना रहे, परंतु मन ही मन में वह हमारा अच्छा ना चाहे, हम उसे ही धन्यवाद देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई अगर हमें सोने का हार गिफ्ट कर दे तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। कोई हमें घड़ी गिफ्ट कर दे तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। अरे भैया देखो, अगर घड़ी तो उसने दे दिया, गिफ्ट कर दिया, परंतु घड़ी पहनने के लिए भगवान ने हाथी नहीं दिया होता तो कहाँ पहनते घड़ी? डायमंड का हार दे दे पर गला ही नहीं होता तो कहाँ हार पहनते आप?
तो उन प्रभु का धन्यवाद हम भूल जाते हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा क्या है। लोग मिलते हैं तो कहते हैं देवी जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे ऊपर भगवान कृपा करें, ऐसा कोई मंत्र बताइए। तो मैं मन ही मन मुझे लगता है कि भैया तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, सब तो अच्छा है, बीमारी ग्रस्त नहीं हो, फिर भी कृपा मांग रहे हो, तो अब तुम्हें कैसी कृपा चाहिए? कृपा का मतलब क्या? कर और पा। जो कर्म करेगा वही तो पाएगा, अब कर्म ही नहीं करेगा तो पाएगा क्या? इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। और देव देव सुंदरकांड में 14 देवता दैव दैव तो आलसी लोग जो प्रमादवश होते हैं वह देव देव करते हैं। परंतु देखो भैया, अगर कृपा चाहिए तो कृपा के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। संत भी मिलेंगे तो संत आपको मंत्र बता देंगे, परंतु उस मंत्र से कर्म करके अपना कल्याण आपको स्वयं ही करना होगा। आपको रास्ता तो बता सकते हैं महात्मा, परंतु मार्ग में उस रास्ते में आपको ही चलना होगा। मार्ग अनेक हो सकते हैं, परंतु मंजिल हमेशा एक होती है। मंजिल हमेशा एक होती है। तो रास्ता कुछ भी हो, कोई भी हो, परंतु हमें मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है भगवान के प्रेम को पा लेना, यह हमारी मंजिल है। तो आज भोलेनाथ धन्यवाद दे रहे हैं पार्वती जी को कि पार्वती तुमने अविरल गंगा प्रवाहित की है, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आप कहती हैं कि आपको संदेह है, पर पार्वती मैं कहता हूँ कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है। आपने जो भी प्रश्न किया, आपने जो भी कहा, वह जगत के कल्याण के लिए आप पूछ रही हैं। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, प्रश्न जगत हित लागी। और कहते हैं भोलेनाथ ने कहा कि जो भगवान राम के कथानुवाद नहीं श्रवण करता, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन्होंने भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र नहीं सुने, तो उनका जो श्रवण है, उनके जो कान है, सांप के विल के समान बताया गया। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया। भगवान के भक्त कौन है? महात्मा, संत, ये भगवान के भगत हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान संत का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र केवल जिस प्रकार मोर पंख में नेत्र बने होते हैं ना, केवल दिखाने के होते हैं, देखने के नहीं, तो मोर पंख के समान है। जिन हरि कथा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी। जिनके हृदय में भगवान के जो गुणानुवाद हैं, जो भगवान राम ने आदर्श चरित्र रखे हैं ना, उनका ना वह श्रवण करता और ना ही अपने जीवन में वह सुंदर आचरण करता है। वह केवल इस संसार में आकर मृत के समान है, वह जीवित नहीं है, वह केवल मृत के समान ही है। इसलिए भैया हम आप सभी को भगवान का गुणगान करना चाहिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, गुणगान करिए। सभी लोग ताली बजाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए।
गुणगान करिए। गुणगान करिए राम प्रभु की भाषा का सभ्यता का ध्यान धरिए गुणगान करिए गुणगान करिए। मनुजता को पर विभूषित मनु को धनवान करिए गुणगान करिए गुणगान करिए। रूप सुंदर स्वरूप सुंदर राम का सम्मान करिए हार धरिए गुणगान करिए गुणगान हमारी जबां केवल दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई में ही लगी रहती है। हमारे जो श्रवण है, जो हमारे कान है, दूसरों की बुराई सुनने के बड़े आदी है। हमें किसी की बुराई होना और या किसी की बुराई करना हो तो हम बड़े चाव से दूसरों की बुराई करते हैं और बड़ी पिपासा के साथ, अभिलाषा के साथ हम दूसरों की बुराई करते हैं और सुनते भी हैं। दूसरों की बुराई देखो हम कैसे हैं, हम स्वयं को नहीं देखते कि हम कितने अच्छे हैं। अरे भाई, पहले स्वयं को तो देखो कि आप कितने अच्छे हो।
अपनी अच्छाइयां अपनी बुराइयां क्यों नहीं देखते? दूसरों के गुणों को अवगुणों को क्यों देखते हो? जब पहले स्वयं सुधार करो, इसके बाद आप दूसरे का सुधार करो। इसलिए किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करने में संलग्न रहना, ये निंदनीय अपराध है। इसलिए अपनी जिह्वा को केवल राम 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 रटने में लगाओ, क्योंकि इसके बिना जीवन, ये हमारा जो जीवन है ना, भगवान के प्रेम के लिए मिला है। तो अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ दो। क्यों? साथी है गंग मित्र के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे केवल शमशान घाट तक, और बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अग्निदान तक इसके तो पहले राम नाम है साथी, प्रभु के बिना तू अकेला रहेगा। प्रभु के बिना तू अकेला रहेगा। आप संसार वालों के लिए तन मन धन सब न्यौछावर कर दो, पर अंत में क्या मिलेगा? अंत में परिणाम यही होगा कि तुमने किया क्या। जब अंतिम सांस चलेगी ना, तो आपकी पत्नी केवल मकान तक सीमित रह जाएगी। ना आपका मकान, ना आपका दुकान, ना आपका रुपया, ना आपका पैसा कुछ साथ देने वाला नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है यहाँ से साथ में। और आप इस बात से भली भांति परिचित भी हैं कि एक सुई तक नहीं जाने वाली। पर हम अपना सारा जीवन संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए और संसार की वस्तुओं को जोड़ने के लिए लगे रहते हैं। संचय, हर चीज का हम संचय करते हैं, हम हर चीज को जोड़ कर रखते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि धन संचय ना करो, अर्थ हर काम में लगता है। पैसा तो हर, आप धार्मिक आयोजन भी कराएंगे ना तो पैसा लगने वाला है, उसमें पूंजी लगेगी तभी धार्मिक आयोजन हो पाएंगे। तो किसी भी कार्य में अर्थ लगता ही है। तो अर्थ तो खूब कमाओ, पर कमाने के साथ साथ भगवान को भी याद रखो। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक व्यक्ति बड़ा ही गरीब था और उसने खूब मेहनत की, तो उस मेहनत के फलस्वरूप उसके पास धन आने लगा और उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी दूर हो गई और वह मेहनत करते करते बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बना, करोड़पति बन गया। परंतु एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपके पास तो खूब सारा धन हो गया है, आप इस धन को अब क्या करेंगे? अब तो आपकी आयु केवल भजन करने की है, अब आपकी जो उम्र है वह भजन करने की है। धन तो आपने खूब कमा लिया। परंतु सेठ जी कहते हैं कि भैया देखो, अभी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं भगवान का नाम ले सकूं या भगवान का भजन कर सकूं। वह व्यक्ति सेठ जी के पास से तो चला गया और कुछ वर्षों के बाद सेठ जी ने विचार किया कि मैंने इतना धन कमाया और अब धन की जरूरत नहीं है, खूब कमा लिया, अब मैं भजन करूंगा। दोपहर का समय था, सारा लिखावट देखा, पूरा काउंटिंग किया कि मैंने आज से लेकर जितना भी मैंने धन का संचय किया, कमाया, देखूं तो कितना धन कमाया। देखने लगे तो पता चला कि बैठकर उनकी 7 पीढ़ियां खाएंगे, इतना धन कमा लिया।
अब विचार करते हैं सेठ जी कि अब ये सारी चीजें छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, अब चित्रकूट में जाकर खूब भजन करूंगा, गंगा जी में जाकर खूब स्नान करूंगा और मैंने जो पाप कर्म किए हैं वह पाप कर्म भी समाप्त हो जाएंगे गंगा स्नान से। और यह तो हम सब भी जानते हैं कि गंगा जी स्नान करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम जब छोटे थे तो हमारा जो भैया है, छोटा भैया, तो कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हमारी माता जी ने कहा कि देखो बेटा, बहन को मारते नहीं, पाप लगेगा। तो हमारे छोटे भैया ने कहा मैया देखो, तुम इसकी चिंता ना करो, तुम इसका विचार बिल्कुल छोड़ दो कि मुझे पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? तो हमारी जो माता जी है वह हंस के कहती है कि तू क्या करेगा भैया कि तुझे पाप नहीं लगेगा। तो भैया ने हमारे कहा, छोटे भाई ने कहा कि माँ देखो, जो होगा सो देख लिया जाएगा, पर मैंने सुना है कि गंगा जी में स्नान करने से अच्छे बुरे पाप का सब समाप्त हो जाते हैं। तो जो होगा सो देखा जाएगा, और अगर पाप लगेगा तो मैं गंगा जी में जाकर, हरिद्वार में जाकर मैं स्नान कर लूंगा, तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि सभी लोग जानते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेठ जी ने विचार किया कि मैं चित्रकूट में जाकर खूब राम जी का नाम लूंगा, भजन करूंगा। और रात्रि की वेला आई। आज सेठ जी विश्राम, भोजन करके विश्राम करने लगे। ठीक 1 बजे रात काला कलूटा सा बड़ा ही भयानक स्वरूप वाला उनके सामने प्रकट हो गया। सेठ जी ने पूछा, घबरा गए सेठ जी, अरे भाई तुम कौन हो? मेरा यह स्वर्ण जड़ित महल के अंदर तुम कैसे आ गए? तुम्हें लगता है जो मेरे सेवक हैं, जो मेरे नौकर हैं, उन्होंने रोका नहीं क्या? अब यम के दूतों ने कहा कि तुम स्वर्ण जड़ित और हीरा जड़ित जो भी महल बनवाओगे ना, हम वहां सब में चले जाएंगे। सेठ जी ने पूछा, अच्छा तुम हो कौन, क्यों आए हो? सेठ जी के पूछते ही यम के दूत मुस्कुराने लगे और कहा कि तुम्हारी अंतिम वेला आ चुकी है, अब तुम्हें नरक जाना है, यमराज के पुरी में जाना है। अब तुम्हारा जो लेखा जोखा है ना, सब वही होगा। आज सेठ जी चक्कर में पड़ गए। सेठ जी तो चतुर ही थे और सेठ चतुर होते भी। तो सेठ जी ने कहा कि आप इतनी रात्रि में आए हैं, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ कि जो मैंने आज तक अपना सारा जीवन लगा दिया और उस सारे जीवन में मैंने जो भी पूंजी अर्जित की है, तो आप कहो तो हम दोनों 50-50 कर लें, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें। तो यम के दूतों ने कहा, अरे भैया तू पागल है क्या, तू बावला हो गया है क्या? ये जो तेरी संपत्ति है ना, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो तुझे लेने के लिए आए हैं। तो सेठ जी ने कहा, अगर तुम मुझे 1 मिनट का समय दे दो तो मैंने जो अपने जीवन में सीख ली है ना, जो मैंने सीखा, जो मैंने कृत्य किया, जो मैंने कार्य किया, वह कार्य मेरा पुत्र ना करे। और पुत्र को जब यमदूतों ने आज्ञा दी तो पुत्र को क्या चिट्ठी लिखता है सेठ जी? चिट्ठी में लिखा कि देखो, मैंने जीवन भर तन मन धन इस संसार के नश्वर चीजों को अर्जित करने में, संभालने में, उसको संचय करने में अपने सारे जीवन को लगा दिया, परंतु उस सारी संपत्ति को देने के बाद भी आज उस संपत्ति से मैं एक क्षण भी नहीं ले सकता। तो मैं ये सीख देता हूँ बेटा कि तुम अर्थ खूब कमाओ, धन खूब कमाओ, परंतु उसके साथ साथ तुम भगवान का भजन भी करो, क्योंकि भजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए हर परिस्थिति में आप चाहे अच्छे हो, आप चाहे अच्छी कंडीशन में हो
या विपरीत काल चल रहा हो आपका, आप हर समय भजन करते रहे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। और देखिए भगत तो वही है ना जो अपने विपरीत काल में, कहते हैं ना जब अच्छा समय होता है, जब अच्छा समय होता है तो भगवान को कोई याद नहीं करता, परंतु जब ही विपरीत दिशा आ जाए, हमारी विपरीत कंडीशन हो जाए, हम किसी समस्या में फंस जाएं, तो उस समय हमें केवल और केवल भगवान की याद आती है, हम केवल उस समय भगवान को याद करते हैं। तो भैया जब तुम भगत बने हो, तुम अपने आप को भक्त कहते हो, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख था तब तुमने तो भगवान को याद नहीं किया, क्यों? सुख में सब भूल जाते हैं, सुख में सुमिरन, सुख दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसलिए हमारे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। और यही बात भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि राम कथा कैसी है, राम कथा सुंदर करता, राम कथा गाती है, आज भी श्रुतियां उसे ध्यान रखती हैं। आपने जो कहा, क्योंकि आपका जो प्रश्न है ना, वो कोई स्त्री लंपट पुरुष करे तो बात बनती है, जो विषयों में रत हो वो ये बात कहे तो बात जमती है। परंतु पार्वती, तुमने कहा कि राम कोई और है, ये स्तुतियां गाती है और यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। परंतु कहा सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। आपने कहा कि भगवान सगुन है और निर्गुण है, तो पार्वती सुनो, भगवान भक्तों के वश में जिस प्रकार पानी का कोई आकार नहीं होता,
पानी का कोई आकार नहीं होता, परंतु पात्र में अगर भरकर पानी फ्रिज में रख दिया जाए तो वह बर्फ का आकार ले लेता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अगर अपने प्रेम से भगवान को आकार देना चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं भगवान हमारे मन के वश होकर, प्रेम के वश होकर वैसे ही स्वरूप को धारण करके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। भगवान को जो जैसा पाना चाहता है, परंतु उसमें प्रेम हो, क्योंकि बिना अनुराग के, बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान को आपकी विषय वस्तु नहीं चाहिए, पर विडंबना ये है कि आज का जो व्यक्ति है ना, वह केवल और केवल चाहता है कि फूल, माला, मिठाइयाँ ये भगवान को चढ़ा दी जाएं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को काहे की कमी है भाई? सब तो भगवान का ही है, और भगवान का अगर होने के बाद भी तुम सोच रहे हो कि मैं माला चढ़ा दूंगा, पुष्प चढ़ा दूंगा, मिठाइयाँ चढ़ा दूंगा, तो भगवान मुझ पे प्रेम बरसाएंगे, कृपा करेंगे? नहीं। ऐसे समझिए कि कोई पत्नी का पति प्रेम पड़ोसन से करे, प्रेम पड़ोसन से करे और अपनी पत्नी को माला चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, खूब मिठाइयाँ दे, तो क्या पत्नी वो प्रेम स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पत्नी को माला मिठाइयाँ तो चाहिए, परंतु इसके साथ ही साथ उसे अपने पति का प्रेम भी चाहिए। इसी प्रकार भगवान को आपका माला पुष्प नहीं चाहिए भैया, उनको तो केवल प्रेम चाहिए। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। क्या कही? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय लगता है। आगे भगवान के ब्रह्म के लक्षण बताते हुए कहते हैं भोलेनाथ कि राम जी जो ब्रह्म है उनके लक्षण क्या है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुने बिनु पद चले, सुने बिनु कर बिन करम करे सब
जास जाए ब्रह्म के लक्षण कैसे हैं? जो आप अगर गलत कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो समस्त विश्व में, समस्त संसार में भगवान कण कण में, जरने जरने में, और ये बात भी हम सभी परिचित हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो चराचर ब्रह्मांड में, कण कण में, पत्ते पत्ते में है। हम ये सारी बातें जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? जब हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वहां विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि हमारे समक्ष, हमारे समान, हमारे सामने भगवान उपस्थित है। परंतु जब हम गलत कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तब क्या वहां भगवान नहीं होते? भगवान जब सब जगह है, सब में व्यापक है, सब में है और सबके हैं, तो क्या हम जब अधर्म करते हैं, जब हम कुकर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं, तब वहां भगवान नहीं होते क्या? यह विचार करना चाहिए कि भगवान मंदिर में प्रार्थना करते समय मंदिर में है, तो गलत कार्य करते समय भी भगवान हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। सब में भगवान है, तो ऐसा विचारना चाहिए। अगर हमारे अंदर यह विचार आ जाए तो हमसे पाप कर्म फिर होंगे ही नहीं। हम पाप कर्म करने से बचेंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे। इसलिए विचार करना चाहिए और विचार ही व्यक्ति को अक्षम से सक्षम बनाता है। विचार ही प्रेरणास्पद होता है। विचार ही हमारे लिए, हमारे जीवन को एक नीचे स्तर से उठाकर उच्च लेवल की स्थिति पे लाकर खड़ा कर देता है। तो भैया, विचार तिरस्कार का विषय नहीं है, विचार तो नमस्कार का विषय है। तो विचार करना चाहिए, पर विचार भी कैसा करना चाहिए? कल हम आप सभी ने श्रवण किया कि जो सती जी थी, भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी आप विवेक विचार कर परीक्षण लीजिएगा। परंतु सती जी ने क्या किया? पुनि पुनि हृदय विचारी करी। विचार तो किया पर उस विचार में विवेक नहीं है। तो विवेक होना चाहिए विचार में। हम जो भी विचार करें उसमें विवेक होना चाहिए। तो विचार करना चाहिए कि भगवान सब में है। और भगवान कैसे हैं, भगवान के लक्षण कैसे हैं, क्या बताए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि जो भगवान बिना पद के ही चलता है, बिना वाणी के ही वक्ता है, बिना जिह्वा के ही स्वाद लेता है और बिना ही शरीर के स्पर्श करता है। हे देवी, हे पार्वती, भगवान की ऐसी अलौकिक करनी है जिसकी महिमा, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और वही राम और वही ब्रह्म, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उतर जामी। वही ब्रह्म, वही राम मेरे इष्ट देव हैं, मैं उन्हीं इष्ट देव को भजता हूँ। पार्वती जी ने जैसे भोलेनाथ के सुंदर सुंदर उत्तरों को सुना है, उत्तर सुना, कितनी सुंदरता से भोलेनाथ आज पार्वती को समझा रहे हैं। और जैसे ही बताते हैं, सुनाते हैं कथाओं को, तो पार्वती जी के हृदय में जो संदेह चल रहे थे वह समाप्त हो गए। सुनी शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। जो कुतर्क की रचना थी, जो संदेह था, आज पार्वती के हृदय से समाप्त हो गए। पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, अब आप यह बताइए कि भगवान आप कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म है तो उन्होंने नर अवतार क्यों लिया, नरदेह धारण क्यों किया?
नाथ धरहु नर तन केहि हेतु नाथ मोहि समझाई काहे देश के तू मोहि समझाई कहूँ देश के तू भोलेनाथ कहते हैं देवी भगवान के जो अवतार हुए, जो भगवान ने अवतार लिया उसका कोई एक कारण मैं नहीं कह सकता, अनेक कारण है। इति मिथ्यम कही जाए न सोई। अगर कहा जाए कि रावण का वध करने के लिए भगवान राम प्राकट्य हुआ है उनका, तो ये भी वेद न इति कहकर टाल देते हैं। और ये कहा जाए कि केवट के अटपटे वचनों को सुनने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ, तो वेद न इति कहकर इतना ही नहीं टाल देते हैं। तो कोई एक ऐसा कारण बता दिया जाए तो देवी मैं इस बात से मैं ये कहता हूँ कि कोई एक कारण नहीं है, भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। पहला कारण क्या कहते हैं कि जब जब इस धरित्री पे पापाचार अत्याचार संतों के ऊपर पापाचार किया जाए, संतों को जप न करने दिया जाए, उनकी संजनता को उनकी विनम्रता को आघात जब पहुंचने लगे, गैया मैया को लोग मारने लगे, जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है तो भागवत जी ने गीता जी में लिखा है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
संस्थापनार्थाय संभवामि। जब पापाचार अत्याचार बढ़ने लगे तो उस अत्याचार को पापाचार को समाप्त करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। और देवी जब जब भगवान अवतार लेते हैं ना तो एक बार की बात है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। मुझे एक बात इसमें बड़ी ही सुंदर लगती है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो। आपको अगर यश कीर्ति चाहिए ना तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय, हमको हमारे जीवन में सफलता चाहिए, यश कीर्ति वैभव बढ़े हमारा, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? भगवान के द्वार। भगवान के द्वार पर ही हमें यश कीर्ति मिलेगी, अन्यथा आप कहीं चले जाओ आप सफल नहीं होंगे। श्री राम जय जय राम। सनत कुमार सनातन जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। जब ही द्वार में खड़े हुए तो दोनों द्वारपाल ने उन चारों ऋषियों को मुनियों को रोक दिया और कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करना है, आप हमें अंदर जाने दीजिए। द्वारपालों ने रोक दिया और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने जो कार्य किया वह असुरों वाला कार्य किया, राक्षस वाला काम किया। तुम हो तो भगवान के पार्षद द्वारपाल, परंतु जो तुमने कृत्य किया है वह राक्षस वाला कार्य किया है, तो जाकर तुम राक्षस बन जाओ। और एक बार की पार्वती यह भी कथा है, दूसरा कारण बताया वृंदा का। वृंदा का पति था जलंधर, वह वृंदा के पातिव्रत के कारण वह देवताओं से पराजित नहीं होता था। तो विष्णु भगवान ने वृंदा का चरित्र, वृंदा का शील भंग किया और जलंधर का वध हुआ। और तीसरा कारण बताया कि पार्वती, एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा कलब एक ते ही लगी अवतार। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी,
तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु भगवान, आप तो ऐसा बता रहे हैं, आप तो अपने भगवान का पक्ष ले रहे हैं। और देखिए कितनी निष्ठा अपने गुरुदेव के ऊपर, कैसा विश्वास। आज पार्वती जी कहती हैं कि सरकार, आप अपने प्रभु का तो पक्ष ले रहे हैं, परंतु यह भी तो बताइए, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया, यह बात मैं मानती हूँ, परंतु का अपराध रमापति की ना। पार्वती जी की ऐसी अविचल निष्ठा कि एक बार भगवान के ऊपर भी दोष लगा रही है, पर अपने गुरुदेव को कह रही है कि मेरे गुरुदेव ऐसी गलती नहीं कर सकते, भगवान ने कोई ना कोई अपराध किया होगा, इसीलिए आज मेरे गुरुदेव ने उन्हें ना चाहते हुए भी श्राप देना पड़ा। तो ये बताइए सरकार, हे नाथ, कि का अपराध रमापति की ना, अपराध तो बताइए। आप तो रट लगा के रखे कि नारद जी ने श्राप दिया, नारद जी ने श्राप दिया, आप तो ये बता ही नहीं रहे कि श्राप का कारण क्या हुआ, श्राप दिया क्यों, कोई तो कारण रहा होगा। तो पार्वती जी से कहते हैं भोलेनाथ, क्या कहते हैं, कारण कवन। पार्वती जी से भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार की बात है, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बहसनी सुरसनी सुहावनी। एक बार की बात है कि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि बड़ा ही सुंदर आश्रम बना हुआ है, जहाँ कलकल का निनाद करती हुई देव नदी गंगा मैया प्रवाहित हो रही है। वहाँ पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़ा सुरम्य वातावरण है। आज नारद जी महाराज आकाश मार्ग से उतरकर आश्रम में उस रमणीय स्थल पर पहुंच गए और वहाँ की सुंदरता को देखा तो उनको समाधि लग गई। यद्यपि देखा जाए तो नारद जी महाराज को तो श्राप लगा हुआ था, परंतु आज जब भगवान के नाम में, भगवान के जप में नारद जी महाराज मगन हो गए तो वह श्राप भी बाधित हो गया, वह श्राप भी आज बाधित हो गया। अब नारद जी महाराज की जैसे ही समाधि लगी तो इंद्रदेव को बड़ा कष्ट होने लगा कि नारद जी महाराज ऐसी समाधि में व्यस्त है, लीन है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए और कहे कि नारद जी वरदान मांगो, क्या चाहिए। और नारद जी महाराज ने वरदान मांग लिया कि मुझे इंद्रासन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। बड़ी समस्या होने लगी, बड़ी पीड़ा होने लगी और दुखित होने लगे। अब विचार करते हैं कि नारद जी की समाधि कौन भंग करेगा। विचार किया कि कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव से इंद्रदेव ने सहायता मांगी और सहायता मांगी तो कामदेव गए। तेहि आश्रम
की लगी हुई है। काम ने अनेक प्रकार की कलाएं की, परंतु काम की एक भी कला काम ना आई। काम की जब एक भी कला काम ना आई तो कामदेव परास्त हो गए। कामदेव परास्त हुए तो उन्होंने विचार क्या किया कि अब क्या किया जाए। अब नारद जी के चरणों में गिर पड़े तो नारद जी के मन में भगवान के जो चरण पद चरण का वह ध्यान कर रहे थे, चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे, आज वह ध्यान को छोड़कर अपने चरणों का ध्यान करने लगे। और जब ही नारद जी ने देखा कि काम मेरे चरण में पड़ा है, तो अब काम क्या कहता है, धन्य है नारद जी आप कि आप तो भोलेनाथ से भी बड़े हो गए। आपने भोलेनाथ तो केवल काम को जीता उन्होंने, परंतु आपने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, आप तो सबसे बड़े हो गए। अब नारद जी महाराज बड़े गर्व से वह प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं अपनी प्रतिभा को सुनकर, अपनी तपस्या को सुनकर कि आज मैंने इतना तप कर लिया कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। अब काम ने काम किया और कामदेव वहां से विदा हो गए। अब नारद जी महाराज क्या विचार करते हैं? नारद जी ने विचार किया कि ये काम है ना, अब मैं जो ये काम की कला, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो अब मैं भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। मुझे अपने विजय प्रताप को बताने के लिए मुझे भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। तो भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जैसे ही गए तो क्या सुनाया, भोलेनाथ के पास नारद जी हमेशा जाते थे, परंतु नित्य निरंतर जब वे जाते थे तो राम कथा सुनाते थे, परंतु आज क्या सुनाया, आज काम कथा सुना रहे हैं श्री नारद जी महाराज, राम कथा नहीं सुना रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये चौपाई वर्णन करती है कि भोलेनाथ को आज नारद जी महाराज काम चरित्र सुनाते हैं। क्या सुनाया, मार चरित संकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भोलेनाथ को जब काम चरित्र सुनाया तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि नारद जी महाराज, आपने जो ये मुझे सुनाया ना, ये काम विजय का प्रताप, आप निसंदेह आप बड़े तपस्वी हैं, परंतु ये जो आपने सुनाया मुझे, ये भगवान विष्णु से मत कहिएगा। अगर कहीं प्रसंग चल भी रहा हो तो अपने कानों को बंद कर लीजिएगा और ऐसा मानिएगा कि यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। परंतु आज नारद जी विचार कर रहे हैं कि देखो, अगर अपनी बात होती, भोलेनाथ की बड़ाई होती, तो आज भोलेनाथ विचार करते कि मेरी बड़ाई चारों तरफ फैले, जगह जगह मेरी चर्चाएं हो, परंतु आज मेरी बड़ाई हो रही है, आज मेरी जो यश कीर्ति फैल रही है, तो भोलेनाथ को अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु भोलेनाथ ने तो नारद जी के हितार्थ ही उपदेश दिया था, परंतु आज नारद जी गलत ही विचार कर रहे हैं। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाए, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा। परंतु हुआ क्या, आज नारद जी महाराज को बात भोलेनाथ की अच्छी नहीं लग रही है, और जब ही अच्छी नहीं लगी तो वहां से प्रणाम करके आज नारद जी महाराज चल पड़े।
जैसे ही चल पड़े, विचार किया कि मुझे अब विष्णु जी के पास जाना चाहिए, क्षीर सागर जाना चाहिए। तो अपनी वीणा का नाद करते हुए अपनी वीणा को उठाया और अपनी वीणा की तान छेड़ दी और गाते हुए, कीर्तन करते हुए क्षीर सिंधु पहुंच रहे हैं। क्या गाते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ताली सेवा करते हुए भगवान के नामों को उच्चारण करते हुए भगवान के धाम क्षीर सिंधु पहुंच गए। देखा, जब ही भगवान विष्णु जी ने देखा तो प्रेम सहित उठकर अपने आसन में ही आज नारद जी महाराज को बैठा लेते हैं। हरसि मिले रामा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। मुस्कुराकर कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी, हे देवर्षि नारद जी, आपने तो बहुत दिनों के बाद दया की है मुझ पर। नारद जी विचार करने लगे कि लगता है काम जो मैंने विजय प्राप्त की है, लगता है इनको पता हो गया है, ये जान चुके हैं, इसलिए और अहंकार बढ़ गया। तब नारद जी कहते हैं, सकल आपकी जो सरकार मेरे ऊपर कृपा हुई ना, सब आपकी ही तो कृपा है। और नारद जी महाराज वहां से विदा हुए, और विदा हुए तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आज नारद जी महाराज को अहंकार है और आप उस अहंकार को और भी क्यों बढ़ा रहे हैं? तो विष्णु भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? बेगी सो मैं तारी हम उठारी, पन हमारे से बकहितकारी। मैं वेग ही अत्यंत द्रुत गति से ही मैं नारद जी का जो अहंकार है ना, उसको समूल नाश कर दूंगा, उसको जड़ से उखाड़ दूंगा। अब नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि बड़ा ही सुंदर 100 योजन का, 100 कोस का बड़ा ही विस्तृत नगर बना हुआ है। और जब ही देखा कि इतना सुंदर नगर, नारद जी के मन में विचार आया कि मैं तो भ्रमण करता ही रहता हूँ, विचरण करता रहता हूँ, परंतु आज तक मैंने ऐसा कभी सुरम्य नगर नहीं देखा, इतना सुंदर नगर नहीं देखा।
यह विचार करने लगे और विचार किया कि इतना सुंदर नगर बना हुआ है तो मुझे भी इस नगर का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के लिए वह उस नगर में उतरे। वहां के राजा थे शीलनिधि। शीलनिधि जैसे ही नारद जी महाराज को देखे तो अपने आसन में ही आरूढ़ कर दिया, 100 प्रकार से पूजन किया और कहा, हे नाथ, मेरी कन्या है, उसका नाम है विश्वमोहिनी और आपको कहा जाता है कि आप तीनों कालों को जानते हैं, तो हे नाथ आप इसकी हस्तरेखाएं पढ़कर बताइए। अब नारद जी महाराज जैसे ही विश्वमोहिनी को देखते हैं तो उनके हृदय में प्रेम हो गया और जैसे ही हस्तरेखाएं पढ़ने लगे तो क्या पढ़ते हैं, जो यही बर अमर सोई होई समर मिते ही जीत न कोई। उन्होंने जो पढ़ा और उससे भी विचार कर बता दिया। उन्होंने पढ़ा कि जो इसका वर्ण करेगा उससे कोई जीत नहीं पाएगा। अनेक अनेक प्रकार से विचार करते हुए और अपने मनमुखी बातों को शीलनिधि राजा से बता दिया और विचार करने लगे कि शायद भगवान की कृपा हो, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, सब कुछ तो जीत ही लिया। अब मेरा विचार, मेरा मन भगवान की कृपा हो तो मेरा विश्वमोहिनी से विवाह हो जाए। परंतु अब आज नारद जी महाराज का मन भजन में नहीं लग रहा है। आज नारद जी का मन भजन में नहीं लग रहा है। आज वे विचार करते हैं कि हे प्रभु, हे विधि कवहि मिलहि बाला, हे नाथ किस विधि से मुझे वह बाला मिल जाए। आज नारद जी महाराज का भजन में मन नहीं लग रहा, तो क्या उनका मन किस में लग गया? ओ मन लगता ना राम भजन में, और रे बाला बसी रे मेरे मन में। ओ मन लगता राम भजन में, यही बाला बसी मेरे मन में। आज भजन में मन नहीं लग रहा है श्री नारद जी महाराज का। आप विचार करते हैं कि अगर मैं फिर से पुनः मैं भगवान विष्णु जी के पास जाऊंगा तो मेरे पास समय तो है नहीं, विलंब हो जाएगा। आज विलंब हो जाएगा तो उसी समय उसी स्थान पर भगवान से प्रार्थना करने लगे और जब प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु जी वहीं प्रकट हो गए और पूछा कि नारद जी आपने क्यों विचार किया, आपने मुझे याद किया। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ और मैं जो विश्वमोहिनी है, कन्या है, वह मेरा तो ऐसा स्वरूप नहीं कि वो मुझे वर्ण कर ले। तो प्रभु हे नाथ मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूप मुझे दे दें। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति पावो नहीं होई।
अपना स्वरूप प्रदान करे ताकि विश्व मोहिनी जो कन्या है वह मुझे वर्ण कर ले। अब विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए। अब नारद जी महाराज अपने हृदय में अहमित है, अहंकारित है कि आज मैंने विष्णु भगवान का स्वरूप पा लिया है। विश्व मोहिनी तो आज मुझे ही जयमाल पहनाएंगे, आज मेरे ऊपर ही कृपा करेंगे। और उसी सभा में जाकर बैठ गए। और जैसे ही सभा में बैठे वहीं पर दो शिवगण बैठे हुए थे। वह अपने रूप को बदलकर, भेष को बदलकर बैठे हुए थे। अब नारद जी महाराज उछल रहे हैं जिस कतार में, जिस पंक्ति में बैठे हैं, आज वो पंक्ति विश्व मोहिनी निहार नहीं रही। यहाँ पर संकेत मिलता है कि जिस पंक्ति में, जिस रास्ते में भगवान का भक्त जा रहा हो या बैठा हो, वहां पर माया मुड़कर भी नहीं देखती। ये विश्व मोहिनी कौन है? यह भगवान की माया है। आज भगवान की माया उस पंक्ति में श्री नारद जी महाराज को देख भी नहीं रही है। आज नारद जी महाराज उछल रहे हैं और इस कृत्य को, उस दशा को वो जो दो गण बैठे थे वह देख देख कर हंस रहे हैं। जब हंस रहे हैं तो नारद जी महाराज आगे की पंक्ति में जाते हैं, उछल रहे हैं। परंतु उसी समय पर विष्णु भगवान एक सुंदर कुंवर का वेश बनाकर आते हैं और विश्व मोहिनी ने जब ही देखा और सुंदर माला पहना दी। अब नारद जी महाराज फिर भी उछल रहे हैं। लोगों ने पूछा कि बाबा, हे नारद जी महाराज, आप क्यों उछल रहे हो? अब क्या है, अब क्यों उछलना, अब इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? तो बोले, आज तो ये जो कुमारी है, ये कन्या है, मुझे ही माला जयमाल पहनाएगी। बोले, बाबा आंख बंद करके देख रहे हो क्या? दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। दुल्हन तो गई, किसके साथ गई? दुल्हन लई गई लक्ष्य निवासा। आपकी दुल्हन तो चली गई, आप अब क्यों उछल रहे हैं? और जैसे ही उछलते कूदते देखा, नारद जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में जल उठे। कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर हंसा है। हो निशाचर जाइत कपटी पापी दो, हम ही हंस सोले फल बहुरी हंस मुनि को। आज तुमने मेरी हंसी उड़ाई, मुझे हंसी का पात्र बनाया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाकर राक्षस बन जाओ। और नारद जी महाराज जैसे ही महल के बाहर निकले हैं, जलाशय में अपने मुख को देखा तो देखते ही उनका और क्रोध बढ़ गया और विचार किया, मैंने तो सुंदर स्वरूप मांगा था, आज विष्णु ने क्या किया? आज विष्णु ने मुझे बंदर बना दिया। मैं तो सुंदर बनना चाहता था, पर आज बंदर बना दिया। आज नारद जी महाराज प्रण लेते हैं। क्या लेते हैं? दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास। आज मैं विष्णु को श्राप दूंगा या अपने जीवन का अंत कर दूंगा। और उसी समय पर बीच ही पंथ मिले दनुजारी। उसी पंथ में ही आज विष्णु भगवान मिले और जैसे ही देखा नारद जी महाराज को तो मुस्कुरा दिया विष्णु भगवान ने और कहा, नारद जी आप ये व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं? इतने व्याकुल क्यों हैं? इतने आप व्याकुल क्यों हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी महाराज कहते हैं, पर संपदा सकल नहीं देखी। तुम ऐसा विचार करते हो, आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। आज तुम इतने छलिया हो, तुम इतने कपटी हो कि जब विष्णु निकला समुद्र मंथन से तो किसको बुलाया? आपने कहा कि भोलेनाथ को बुला दिया जाए, परंतु जब कौस्तुभ मणि निकली तो आपने रख लिया। आप इतने छलिया हो, आप इतने कपटी हो, आप स्वयं को परम स्वतंत्र मानते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और जो मन में आता है आप वही करते जाते हो। परंतु आज आपका पाला नारद से पड़ा है। आज आपका जो पाला पड़ा है नारद से पड़ा है। आपने मेरी कपी बंदर की आकृति कर दी ना, आपने मेरी बंदर की आकृति बना दी। आप भी जिस वेश में आए हो ना,
और राजकुमारी से आपने विवाह किया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि उसी देह को, उसी रूप को धरकर आप पृथ्वी लोक में जाएंगे और जिस प्रकार मैं नारी के विरह में विलाप कर रहा हूँ उसी प्रकार आप भी विलाप करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। और जब महाराज अपनी माया को दूर किया है भगवान ने, तब आज नारद जी महाराज दंडवत प्रणाम करने लगे और कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मैंने आपको दुर्वचन कहे, मैंने ना जाने आपको क्या क्या कह दिया। हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे नाथ को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। हे नाथ, आप मुझे क्षमा कीजिए। जब नारद जी की आर्तनाद वाणी को सुना तो भगवान ने कहा कि नारद जी चिंता मत करिए, नारद जी आप चिंता ना करें, ये जो हुआ ना मैं यही तो चाहता था। और नारद जी महाराज को अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि नारद जी जब पूछ रहे हैं कि हे नाथ, मैंने इतना बड़ा आज अपराध कर दिया तो इसका पश्चाताप क्या है, तो भगवान ने कहा जब पहुँचाई शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। आपने मेरा अपराध नहीं किया है, आपने तो शंकर जी का अपराध किया है, तो जाइए और शंकर जी का भजन कीजिए। बहुत प्रकार से नारद जी महाराज को समझाया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के अनंत चरित्र हैं, अनंत अवतार हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा कैसे हुआ, भगवान इस धरित्री पे क्यों अवतार लेते हैं, कारण बताया। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजब गाव श्रुति जिन कैलिका। मनु और स्वयंभू, मनु और शतरूपा जी से हम सभी मनु और शतरूपा जी की ही संतानें हैं, उन्हीं से यह सृष्टि की रचना हुई है, हम सभी लोग उनकी ही संतानें हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ये इतने आचरण से पुनीत है कि आज उनकी लीला अर्थात उनकी आचरण की जो उन्होंने आचरण किया आज भी श्रुतियां गाती हैं।
आज भी ध्यान करती हैं। इनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक कन्या थी देवहूति, परंतु एक दिन सभा में आज मनु महाराज रोने लगे। रात्रि का समय हो गया, विचार करने लगी शत्रुपा जी कि आज नाथ आए क्यों नहीं, आज मेरे स्वामी क्यों नहीं आए। और वह महल के दरबार में जाती हैं, क्या देख रही हैं कि आज मनु महाराज रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। पूछा कि हे नाथ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? परंतु आज मनु महाराज कहते हैं कि मुझे आज मेरा चौथा पन लग गया, परंतु इस चौथे पन में भी मुझे भगवान की याद नहीं हो रही है, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। आज चौथा पन लग गया देवी, और मुझे विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। अब देखिए, मनु महाराज जो आचरण से पुनीत थे, उनको वैराग्य नहीं हो रहा, तो क्या हम आप सभी को वैराग्य होगा? मनु महाराज का तो चौथा पन लग गया, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ, तो आप हम सबका जो वैराग्य है, क्या हमको वैराग्य होगा? नहीं होगा। तो कैसे वैराग्य होगा? मनु महाराज जी ने क्या किया? मनु महाराज जी ने बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। मनु महाराज जी ने क्या किया कि बरबस, क्योंकि उनका मन वश में नहीं है, तो मन को अलग करके आज मनु महाराज जी तन को वश में करते हैं और अपनी पत्नी सहित वन चले जाते हैं। वन में, वन कहाँ जाते हैं? तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जहाँ जहाँ भी मुनियों ने देखा सुंदर सुंदर जहाँ भी देव स्थान है, गोमती नदी में स्नान कराया है, और जहाँ भी सुरंग में सुंदर सुंदर देव स्थान है, वहाँ दर्शन कराया। मुनियों ने 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति। 12 अक्षर मंत्र दिया, और दोनों पति पत्नी भगवान के जप में, भगवान के चिंतन में लग गए। आज मनु महाराज शत्रुपा जी विचार करती हैं कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। शत्रुपा जी विचार करती हैं, चिंतन करती हैं कि जिसको ऋषि मुनि याद करते हैं, जप करते हैं, आज वो भगवान हमें दर्शन देंगे, आज वो नाथ हमें दर्शन करेंगे। अब विचार करते करते 23,000 की तपस्या करने लगे। 23,000 वर्ष तपस्या की आज मनु महाराज ने, और गगन गिरा हुई कि मांगू मांगू नभ भय बलवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। गगन गिरा हुई कि हे देव, हे राजन, मांगिए। यहाँ पर 2 बार नभ गिरा हुई। तो पहला भाव तो यह कहता है कि भगवान वहाँ युगल स्वरूप में प्रकट हुए, और एक बार वहाँ पर पहला कहा कि मनु महाराज मांगिए, और दूसरी बार कहा शत्रुपा जी आप मांगिए। इसलिए 2 बार मांगू मांगू बर भय नभवानी मांगने को कहा। पर विचारणीय बात यह है कि भैया देखो, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि राजन, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या विचार कर रहे हो, आप मांगो, आप विचार छोड़कर आप मांग लो, आपको क्या चाहिए। परंतु आज मनु महाराज विचार करते हैं, ऐसे नहीं हम चाहनहार, आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, फेंक दुआ निकाल अभी, जो बेनिगाहें किसी और निगाहें, जो पे निगाहें दूसरी ओर निहारे। आज मनु महाराज विचार कर रहे हैं कि क्या मांगो, और मनु महाराज से जब भगवान ने कहा तो मनु महाराज कहते हैं, प्रभु आप दानियों में अग्रगण्य हैं, और आपको मैं मांगना चाहता हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ
कहूँ सत भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। हे सरकार, मैं आपके जैसा चाहता हूँ। तो भगवान विचार करने लगे कि मेरा जैसा तो मैं ही हूँ, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। परंतु कहा, आपने मनु महाराज मांगा है कि मैं अपने जैसा दूं, अपने जैसा आपके घर में बालक आए तो मैं तो स्वयं आऊंगा ही, परंतु अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। मनु महाराज कहते, सरकार एक वरदान और चाहिए। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? तो मनु महाराज कहते हैं, सरकार जो आपके भक्त सुख पाते हैं, जो आपके भक्त सुख पाते हैं वही सुख हमें दीजिए। हे नाथ, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई राह प्रभु हम ही कृपा करि दे। सोई विवेक सोई राह प्रभु हम ही कृपा करि दे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई राह प्रभु हम ही कृपा करि दे। हे नाथ, जो सुख जो गति आपके भक्त पाते हैं वही गति मुझे दीजिए। हे नाथ, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। ऐसा हो सकता है कि मछली जल के बिना रह ले, परंतु सरकार मेरा जीवन मेरा मन आपके बिना ना लगे। हे नाथ, जब आपकी मूरत सूरत मेरे मुख से मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो सरकार मेरा अंत हो जाए। इस प्रकार से भगवान वरदान देते हुए कहते हैं, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपुर रजधानी, बसहु जाई सुरपुर रजधानी। आगे प्रताप भानु की कथा आती है, परंतु समय का अभाव है, तो आइए हम सीधे चलते हैं। अब सभी देवता रावण के अत्याचार से सभी पीड़ित हो गए और विचार करते हैं कि अब कौन मदद करे। सुर मुनि गंधर्वा मिलके सरवा, गए बिरंची के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलके सरवा, गए बिरंची के लोका। सभी देवता व्याकुल हो गए और सभी देवता धरती मैया गैया का वेश बनाकर ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है, हे नाथ, हे पितामह, आप मेरी रक्षा करें। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवी, आप जिनकी दासी है ना, उनका मैं भी दास हूँ। जा करी तेरी दासी छुअ पुनासी, हमरे हुजूर सहाय। जा करी तेरी दासी हमरे हुजूर सहाय, हमरे हुजूर सहाय। सभी लोग प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, आप जिनकी दासी हैं उनका भी मैं भी दास हूँ, तो हम सभी जाकर भगवान से प्रार्थना करें। भोलेनाथ ने कहा कि उसी स्थान पर पार्वती मैं भी उपस्थित था। मैंने कहा कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान जर्रे जर्रे में है, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
अंसन सहित मनुज अवतारा नहीं हूँ दिन कर बंस उदारा। और सभी अपने अपने रूप धरकर वहां से विदा हो गए। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री दशरथ जी का परिचय कराते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणिरा वेद विदित दिन दशरथ सब देव चले महादेव चले लई लई फूलन के हार राधा आओ प्यारे सब देव चले लई लई फूलन के हार आओ मेरे समूह मिलके पहुँचे निज निज धाम। जग
सभी को लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज आंगने में बधैया बजने लगी, सभी ढोल नगाड़े बजाने लगे, सभी नृत्य करने लगे। आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे आंगने में सभी लोग ताली से बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा तो कौशल्या को कौन थे अरे कौशल्या को चलबे ललनवा बधे में बाजे बजन कौशल्या को चलबे ललनवा बधे में बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा कौशल्या के चलबे ललनवा बधे में बाजे बजनवा कौशल्या के चलबे बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा कौशल्या को मैं है ललनवा बाजे बाजे बजनवा
दिया है, दोनों हाथ को उठा के ताली बजाते हुए कहेंगे, नाचे हैं लोग लुटैया बाजे में बाजे बधैया, नाचे हैं लोग लुटैया बाजे में बाजे बधैया, बाजे बधैया है बाजे सहरैया, बाजे बधैया है बाजे सहरैया, बाजे बधैया है बाजे बधैया, बाजे बधैया है बाजे बधैया, जन्मे है फसला के भय है ललनवा गढ़वा बाजे भजन फसला के भय है ललनवा गढ़वा बाजे भजन। हमारे बनारस में इसको सोहर कहते हैं और इसके बिना कहा जाता है कि राम जन्मोत्सव अधूरा रहता है। हर बाजी नाम जीरा ऐसे जय हो हीरा रतनवा देगा, हर बाजी नाम जीरा ऐसे अरे हीरा रतनवा देगा, अरे राजा जी का जलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा हल्का हंसल सारा छाया, हल्का हंसल सारा छाया, बाजू बंद झुमका गाना, बाजू बंद झुमका गाना, इहे बाप चरवा अपना, इहे बाप चरवा अपना, कान के कजलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा पाए चलिया देगा, पाँव के पाए चलिया देगा, पाँव के पाए चलिया देगा, कमर पाए चलिया देगा, इहे बात चरवा अपना, इहे बात चरवा अपना, कान के कगलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा देगा, राजा जी का जलवा देगा, रानी जी का हलवा देगा।
कुछ ना चाहिए, हमरा तो कुछ ना चाहिए, इच्छा मनवा मांगे, ये इच्छा मनवा मांगे, हमरा तो कुछ ना चाहिए, हमरा तो कुछ ना चाहिए, इच्छा मनवा मांगे, ये इच्छा मनवा मांगे, ये बस मनवा अपना, ये बस मनवा अपना, गोद के ललनवा देता। तो आज प्रभु जी से मांगना है, सभी प्रभु जी ने जिनको हाथ दिया है, जो जितना ऊपर उठाएंगे उतना जल्दी ऊपर जाएंगे तरक्की के मामले में। तो प्रभु जी को हाथ दिखाते हुए और हम मांगेंगे यजमान से और आप मांगेंगे किनसे? भगवान से। हाँ, और कहना है, अरे बाजी ना माजीरा इसे, अरे हीरा रतनवा देता, अरे राजा जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा